वर्तमान स्थिति है कोरोना संक्रमण की, उसके बारे में लगातार राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है और प्रतिदिन की समीक्षा हो रही है और जैसी सिचुएशन और जो आवश्यक कदम उचित समझे जा रहे हैं वो उठाए जा रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बहुत डिटेल में समीक्षा की थी और मैंने शेयर भी किया था, तो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अन्य जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए उसके अलावा 5 मुख्य टास्क दिए गए थे, जिसमें था कि जो यहाँ के श्रमिक हैं उनको भी रोज़गार मिले और जो बाहर से हमारे प्रवासी श्रमिक मजदूर आए हैं उनकी स्किल सर्वे के आधार पर उनको आइडेंटिफाई किया गया है, तो उसके आधार पर भी जो हमारे अभी औद्योगिक इकाइयाँ संचालित हैं उनसे मैपिंग करा के उनको रोज़गार दिया जाए और जितनी जल्दी हो और जितना संभव हो उतना नई इकाइयाँ भी स्थापित करके जो भी इनोवेटिव तरीके हो सकते हैं उनको उपयोग करते हुए उन्हें भी रोज़गार दिया जाए और ये हमारी इकॉनमी के लिए एक बहुत एसेट हो सकता है। तो इसके बारे में उद्योग विभाग को डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दिए गए। फिर राशन कार्ड विहीन कोई गरीब परिवार नहीं बचे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं और इस पर लगातार इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि जिन परिवारों के पास जो सुयोग्य परिवार हैं, जो एलिजिबल परिवार हैं, उनको सबको राशन कार्ड ज़रूर मिल जाए, जल्दी से जल्दी मिल जाए। राशन कार्ड बनने का काम शुरू हो गया है, कल तक लगभग नए 3 लाख राशन कार्ड बन भी गए हैं, तो इसमें गति लाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया और जल्दी से जल्दी उसके बाद जब ये बन जाएंगे इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए और लोगों को राहत मिले। तीसरा था कि किसानों को जो असमय वर्षापात और ओलावृष्टि से बहुत जगह नुकसान हुआ है, तो उसके लिए काफ़ी लगभग 730 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं, उसमें से वितरण भी काफ़ी किया गया है, पर उसको और तेज़ी से वितरित किया जाए ताकि किसानों को राहत मिले जल्दी से जल्दी। इस पर उनका तीसरा कंसर्न था। चौथा कि पेंशन्स हम लोगों ने लगभग 84,76,000 लोगों को, जितने हमारे सभी पेंशन योजनाओं में लाभुक थे, सभी को 3 महीने की एडवांस पेंशन दे दी गई है। लेकिन कई नए पेंशनधारी भी उन्होंने भी आवेदन किया है, वो अब एलिजिबल हो गए हैं, तो ये भी इंस्ट्रक्शन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि उनके भी आवेदनों को तत्काल स्वीकृत कर और उनको भी पेंशन का भुगतान किया जाए जल्दी से जल्दी। और जो 5वां है, जो अभी वर्तमान में कोरोना संक्रमण की स्थिति है, उसको लेके कि टेस्टिंग स्ट्रेटजी, टेस्टिंग जल्दी से जल्दी बढ़ाई जाए, क्षमता जितना संभव हो कम से कम 10,000 पर डे जरूर की जाए। इसके अलावा जिलों में टेस्टिंग लैब्स स्थापित हों और फंक्शनल हों जल्दी से जल्दी, और जो उपकरणों और मेडिसिन की उपलब्धता है उसमें कोई कमी नहीं हो। तो ये 5 पॉइंट पर विशेष रूप से इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जो वर्तमान में स्थिति है, अभी आपदा राहत केंद्र हम लोगों के 162 चल रहे हैं, जिसमें लगभग 75,000 लोग अभी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। जो पंचायत स्तर पर स्कूल में क्वारंटाइन कैंप्स है वो 680 अभी चल रहे हैं, उनमें लगभग 11 साढ़े 11,000 लोग हैं। ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर जो हम लोगों का अभी मेन, जहाँ पर प्रवासी श्रमिक जो आके रह रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ के आज 4,671 हो गई है और इनमें आवासित लोगों की संख्या अभी 2,25,455, यानी 2.25 लाख से थोड़ा ज़्यादा लोग अभी की तिथि में आवासित हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन सभी पदाधिकारी और जिला प्रशासन इसमें पूरी मेहनत कर रहा है। तो ये स्ट्रेटजी इसलिए अपनाई गई है कि ये संक्रमण गांव में नहीं फैले और हम लोग इसको स्ट्रेटजी बना के और योजना बना के इसमें टेस्टिंग कराएं, ताकि अभी थोड़ा सा इसमें फिगर्स बढ़ेगा टेस्ट क्योंकि हो रहे हैं, लेकिन इससे बाद में बहुत फ़ायदा होगा और हम कंटेन कर पाएंगे इन्फेक्शन को। जो हम लोगों के पास कॉल्स मैसेजेस आते हैं, लगभग 2 लाख आज की तिथि में कॉल्स और मैसेजेस आए हैं और हम लोग सभी राज्य सरकारों से लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि कोशिश की जाए कि 7-8 दिनों में जितने लोग भी आने के इच्छुक हैं उनको ले आया जाए। ट्रेन्स की अगर जहाँ पर कमी है या जो नज़दीक के राज्य हैं वहाँ बस से भी लोग आएँ। तो
ये इस पर भी लगातार आपदा प्रबंधन विभाग और जो नोडल पदाधिकारी हैं ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी देख रहे हैं। तो उसमें भी मैं बताना चाहूँगा कि लगभग ट्रेन्स की मैक्सिमम कैपेसिटी हम लोग अब यूज़ कर रहे हैं। आज जो हम लोगों के पास 14 मई को 34 ट्रेन आ रही है, तो ये लगभग अधिकतम क्षमता है। तो 34 ट्रेन आज आ रही है, जिसके माध्यम से 50,910 लोग पहुंच रहे हैं। और कल के लिए भी अभी तक 32 ट्रेन्स कंफर्म हुई हैं, जिनमें 46,795 लोग आएंगे। आगे के लिए भी लगातार प्लानिंग की जा रही है और वो मैं ग्रुप पे आपसे शेयर भी करूँगा। मेरा केवल ये कहना है कि काफ़ी ज़्यादा हम लोग मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 35 और 32 ट्रेन, और इनके ये लोग जब आएंगे तो इनको ब्लॉक क्वारंटाइन में ले जाना, इनको हैंडल करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन हम लोग इसकी चुनौती के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और ये काम किया जा रहा है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का फिगर है, करीब अभी तक 3,73,685 योजनाएं जो चल रही हैं, जिनमें काम दिया जा रहा है, और लगभग इनमें 1,96,00,000 मैन डेज क्रिएट हुए हैं अभी तक। लगभग आप 2 करोड़ के आसपास कह सकते हैं, 2 करोड़ मैन डेज लगभग क्रिएट हो चुके हैं। तो हर जो भी हम लोग के समक्ष इशू आ रहा है सरकार के समक्ष, उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है और हम सभी लोग इस चुनौती का सामना करने के लिए एकदम पूरी मेहनत कर रहे हैं। और मेरी तरफ से अभी आज इतना ही है। एक प्रश्न आया था कि बस से कितने लोग आए हैं, तो अभी मुझे जो फिगर उपलब्ध हो पाया है, एक तो डिटेल फिगर्स मैं स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, कंपाइल करा रहे हैं हम लोग। लेकिन जो गोपालगंज और कैमूर बॉर्डर से जो लोग आए हैं, उनकी संख्या करीब 2200 बस के माध्यम से टोटल 65,306 लोग आए हैं। और फिर जो इसका डिटेल्स है डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा। जहां तक माइग्रेंट्स का प्रश्न है, अब तक 4 मई के उपरांत हम लोगों ने लगभग 7,500 सैंपल्स की जांच की है माइग्रेंट्स की, और इसमें 352 पॉजिटिव मामले मिले हैं। तो अगर इन्फेक्शन का रेट देखेंगे तो 4.75% आ रहा है, मोटा मोटा इसको बोल सकते हैं कि 5% के आसपास आ रहा है। और जिन राज्यों से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, उनके टॉप 5 मैं आपको बता दे रहा हूं, जो कि 3 मई के बाद के आंकड़े हैं। दिल्ली से 114, गुजरात से 97, महाराष्ट्र से 66, वेस्ट बंगाल से 22, हरियाणा से 17, यूपी से 13। ये प्रमुख राज्य हैं जहां से माइग्रेंट्स आए हैं और उनकी टेस्टिंग हुई है और वो पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।